इमेजिन करो, वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी। हिटलर की नाजी आर्मी पूरी यूरोप को क्रश कर रही थी और उस वक्त एलाइज ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इतना क्रेजी था कि अगर फेल हो जाता तो लाखों लोग मर सकते थे। एक डेड बॉडी, एक फेक आइडेंटिटी और एक आदमी जो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, नाजीज ने इस झूठ को सच मान लिया और इसी एक मिशन ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। 1943 वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे डेंजरस फेज चल रहा था। एलाइज को यूरोप में एंट्री चाहिए थी और उनका नेक्स्ट टारगेट था सिसिली। प्रॉब्लम यह थी कि हिटलर को ऑलरेडी अंदाजा था कि एलाइज सिसिली पर अटैक करेंगे। नाजी फोर्सेस फुली प्रिपेयर्ड थी और अगर डायरेक्ट इन्वेजन होता तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स समंदर में ही मर जाते। तब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक इम्पॉसिबल आइडिया सोचा। क्या हो अगर हम हिटलर को झूठी इंफॉर्मेशन दे दें और वो उस पर यकीन भी कर ले? इसी आइडिया ने जन्म दिया ऑपरेशन मिन्स मीट को, एक ऐसा मिशन जहां पूरी दुनिया की तकदीर एक डेड बॉडी के कंधों पर रख दी गई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस उस वक्त डिसेप्शन मिशंस में एक्सपर्ट बन चुकी थी, लेकिन ये मिशन अलग था। उन्हें एक डेड बॉडी चाहिए थी जो नेचुरली ड्राउन्ड लगे, उसके पास फेक मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स हों और नाजियों को लगे कि वो एक रियल ब्रिटिश ऑफिसर था। काफी सर्च के बाद उन्हें एक अननोन आदमी की बॉडी मिली जिसका नाम था ग्लिंडोर माइकल। वो एक होमलेस आदमी था जिसकी डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी। ब्रिटिश एजेंट्स ने उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली बदल दी। अब वो था मेजर विलियम मार्टिन, रॉयल मरीन्स का एक ऑफिसर। उसके पॉकेट में लव लेटर्स रखे गए, सिनेमा टिकट्स, बैंक रिसीट्स, हत्ता कि एक फेक गर्लफ्रेंड की फोटो भी। हर डिटेल इतनी रियलिस्टिक थी कि कोई भी शक नहीं कर सकता था। 30 अप्रैल 1943 ब्रिटिश सबमरीन HMS सेराफ स्पेन के कोस्ट के पास पहुंची। रात के अंधेरे में ऑफिसर्स ने डेड बॉडी को केयरफुली समंदर में छोड़ दिया। बॉडी के हाथ में एक ब्रीफ केस चेन से बंधा हुआ था जिसमें फेक सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स थे। प्लान सिंपल था, नाजियों को यह बिलीव करवाना कि एलाइज सिसिली नहीं बल्कि यूनान और सार्डिनिया पर अटैक करने वाले हैं। कुछ घंटों बाद स्पेनिश फिशरमैन ने बॉडी को ढूंढ लिया। स्पेन ऑफिशियली न्यूट्रल था लेकिन सीक्रेटली नाजी जर्मनी के क्लोज था। एग्जैक्टली वही हुआ जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस चाहती थी। डॉक्यूमेंट्स जर्मन एजेंट्स तक पहुंच गए और फिर हिटलर ने वो डॉक्यूमेंट्स पर्सनली पढ़े। सबसे शॉकिंग चीज ये थी, नाजियों को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने लेटर्स एग्जामिन किए, फिंगरप्रिंट्स चेक किए, पर्सनल आइटम्स एनालाइज किए। सब कुछ रियल लग रहा था। हिटलर इतना कन्विंस हो गया कि उसने सिसिली से ट्रूप्स हटाकर यूनान भेजने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ एक अजीब मिस्ट्री भी है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नाजियों को थोड़ा डाउट था, लेकिन हिटलर की ओवर कॉन्फिडेंस ने सब इग्नोर कर दिया। और दूसरी स्ट्रेंज बात, मेजर विलियम मार्टिन टेक्निकली एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन आज उसकी कब्र भी मौजूद है और लोग उसे रियल वॉर हीरो समझकर फ्लावर्स रखते हैं। एक आदमी जो कभी था ही नहीं, हिस्ट्री का परमानेंट हिस्सा बन गया। ये सबसे एक्सेप्टेड थियरी है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की कि जर्मन्स के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। फेक डॉक्यूमेंट्स, इमोशनल लेटर्स, हर चीज मास्टरपीस थी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हिटलर ऑलरेडी मल्टीपल इन्वेजन लोकेशंस को लेकर पैरानॉइड था। ऑपरेशन मिन्स मीट ने सिर्फ उसके फियर्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक थियरी ये भी है कि स्पेनिश ऑफिशियल्स ने जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स नाजियों तक पहुंचाए क्योंकि वो जर्मनी के सिंपथाइजर्स थे। अगर स्पेन कोऑपरेट नहीं करता तो मिशन फेल हो सकता था। आज कई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि असली हीरो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नहीं बल्कि वो अननोन होमलेस आदमी था जिसकी डेथ के बाद भी उसने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स सेव कर दी। ऑपरेशन मिन्स मीट हिस्ट्री के सबसे अनबिलीवेबल एस्पियोनाज मिशंस में से एक माना जाता है। एक डेड बॉडी ने हिटलर को कंफ्यूज किया, नाजी आर्मी को रॉन्ग डायरेक्शन में भेजा और एलाइड इन्वेजन को सक्सेसफुल बनाया। लेकिन सबसे क्रीपी थॉट ये है, आज भी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करती हैं। तो सवाल ये है कि अगर एक फेक आदमी पूरी वर्ल्ड वॉर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है तो आज जो सच हम समझते हैं उसमें कितना सच है और कितना केयरफुली प्लांटेड इल्यूजन।